हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट है सचिन जी पे। हाँ जी, आप जानते ही होंगे, सचिन मनीषा नाम से इनका चैनल है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है जो, तो उसी के बारे में आज का ये पॉडकास्ट है। गाइस, रात को सचिन लाइव आए थे, ठीक है, और कई बातों का उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया कि कसम से मैं सोच के इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना, डिप्रेस्ड हो गई कि भाई चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब ठीक है, तुम लोगों का कंट्रोवर्सी हो गया है तो उसको घर बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। दुनिया का काम है स्वाद लेना, मज़े लेना। मज़े ले रही है और कुछ लोग कह रहे हैं ये सब व्यूज़ के लिए हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखो, बदनामी दोनों तरफ से हो रही है, लड़की की भी हो रही है और लड़के की भी हो रही है। बट यहाँ पर मैं नहीं कह सकती कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा है और दूसरा सही है तीसरा गलत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, तुम आपस की लड़ाई में तुम औरों को क्यों खींच के ला रहे हो। नीतू नीतू का नाम बीच में इतना ज़्यादा घसीट के आ रहा है। नीतू, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेहा की फ्रेंड है और काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। उसको सब चीज़ें पता थी या बाद में पता चली, जो भी था। बट कहते हैं ना, देखो, जब तक मेरी गलती नहीं होगी तो कोई तीसरा मुझे नहीं समझा सकता। सेम वैसे ही मर्जी दोनों की थी, सचिन की भी थी, नेहा की भी थी। तो इसमें नीतू क्या कर सकती है या सृष्टि जी क्या कर सकती है या कोई चौथा बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिना मतलब का कह रहे हैं ना कि खिचड़ी पक गई है तो चलो सबको बीच में घसीट लेते हैं, ऐसा ये सब कर रहे हैं। तो भाई, अपने मैटर में पहली बात तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बाकियों को घसीटना बंद करो, बाकियों को डिप्रेशन देना बंद करो। नीतू का मतलब जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं ना, वन बाय वन उनकी वीडियोस रिकमेंडेशन में आ रही हैं। इतना हम इनको जानते भी नहीं थे, बट इतनी ये सब कंट्रोवर्सी होने के बाद सबको धीरे 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 वीडियोस रिकमेंडेशन में आ रही हैं और मतलब वन बाय वन वो वीडियोस देखने को मिल रही है। सामने पता चल रहा है सब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है सिर्फ एक बंदी की वजह से, वो है नेहा आशीष तिवारी। तो नेहा जी, पहली बात तो आप सामने आके थोड़ा सा अपनी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि सचिन की सबसे अच्छी बात मुझे एक चीज़ लगी, भाई बंदे ने गलती की थी, गट्स रखे, सामने आके सबके कबूल किया कि मेरे से गलती हुई है। बट गलती दूसरी तरफ से भी हुई है। गलती, कहते हैं ना, जब तक मेरी गलती नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक लड़की में इतनी पावर है कि वो गलत होते हुए या गलत होने वाला हो अपने साथ, वो उस चीज़ को महसूस कर लेती है। तुम तो एक बच्चे की माँ थी यार, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारे साथ अगर कोई कुछ गलत सोच रहा है, आभास हो जाता है। बट यहाँ तो गलती ही नेहा की थी, क्योंकि मैं तो सरासर बोलूँगी, फिर बाद में कुछ लोग आ जाएंगे औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो भाई, औरत खुद की दुश्मन खुद बन रही है तो सब दुश्मन बनेंगे ही ना। अगर ये सब नेहा जी रायता नहीं फैलाती तो मैं एक विडो होके अभी पति को गए हुए टाइम भी नहीं हुआ और उसके नाम पे व्यूज़ बटोरने के आइडियाज़ लेती थी। शेम ऑन यू। आई स्वर, मैं कह सकती हूँ, वर्ड्स ही नहीं हैं। सचिन ने बहुत सी बातों का खुलासा किया, कैसे बात कहाँ से स्टार्ट हुई। मेरे घर का इनॉग्रेशन हुआ, मैंने सबको बुलाया, उसकी देखते ही आंखें चौकाचौंध हो जाती है, लेडीज़ ऐसी ही होती है, हो जाती है। बट कहते हैं ना, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। रिश्तों को हमने स्टार्ट किया है तो उस रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए। रिश्ते को हमने भाई बहन बनाया है तो उस पर अटल रहना चाहिए था। मतलब किसी की चकाचौंध देखते तुम अपना रिश्ता तक भूल गई नेहा। और सचिन ने बहुत सी बातों का खुलासा किया कि मैं जब जब भोपाल गया मुझे बुलाया गया, मैं बिना बुलाए कभी भी नहीं गया। इवन कि मैं वहाँ पे दो दो दिन रह लेता था और फिर बाद में मनीषा को बुलाते थे और फिर मतलब वीडियोस में ये दिखाया जाता था कि मैं आ रहा हूँ और वीडियोस बना, मतलब कंटेंट के नाम पे लोगों का खूब बेवकूफ़ काटा गया है। और सबसे बेवकूफ़ कौन थी? हमारी ऑडियंस, कि हम बहुत इमोशनल होके इन लोगों को देखते हैं। अगर इन लोगों को देखना ही बंद कर देंगे ना, ऐसी कंट्रोवर्सीज़ को, ऐसे लोगों को, तो ये चीज़ें इतना बढ़ावा ही नहीं मिले। आज इन्होंने ये सब किया है, सबको पता लग रहा, ओ माय गॉड, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, बहुत पैसा मिलेगा इनको, बहुत पैसा मिलेगा। अरे तो भाई, तुम्हारी जो जनरेशन है, तुम्हारे बच्चे हैं जिनके लिए ये पैसे कमा रहे हो, ये पैसे कम, उनके लिए बर्बादी ज़्यादा है। कल को वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे,
उनके क्लासमेट्स टीचर्स पूछेंगे भाई ये तुम्हारे मम्मी पापा थे जिनकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई थी। तो ये चीज़ें पता नहीं इन लोगों के दिमाग में आती है कि नहीं आती है। देन उसके बाद सचिन ने यहाँ तक बोला कि मेरे को कंटेंट, मैंने इसकी काफ़ी हेल्प करी, फाइनेंशियली करी। चलो देखो, फाइनेंशियली हेल्प करी वो आपका पर्सनल डिसीजन था। मनीषा को मतलब डिच किया, जो भी चीट किया, ये बहुत ज़्यादा गलत किया। देन उसके बाद एक चीज़ और सचिन ने बहुत बड़ी बात कही कि मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाई जाती थी और मैं अपनी सेंसेस में नहीं रहता था। वहाँ पे सचिन ने पहले ये बात अपनी फर्स्ट लाइव में भी कहा था कि नेहा को कुछ दवाइयाँ खिला के बेहोशी की हालत में सगाई करवाई। फिर कल की लाइव में दोबारा सचिन ने एक बात और कही, मैं तो दवाइयाँ देने गया था। तो पता नहीं ये दवाइयों का क्या झोलमाला है। यहाँ से ये भी साफ पता चलता है कि ये कुछ न कुछ इलीगल तरीके से दवाइयाँ लेते हैं और दूसरों को खिला के उसकी सेंसेस में उटपटांग हरकत होती है। जो भी आप समझना चाहो, सब समझदार है सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। ये आई थिंक अब ये सोशल मीडिया पे पर्सनल मैटर रहा ही नहीं। अब तो ये सीधा आई थिंक पुलिस स्टेशन जाना चाहिए इनको, कुछ भी हो जाना चाहिए और बैठ के सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये दवाइयों का मैटर, ये पीठ पीछे अफेयर का मैटर, मनीषा के साथ चीटिंग का मैटर, और उसने किस किस को धोखा दिया है वो चीज़ का मैटर, सब चीज़ का खुलासा होना चाहिए। तभी ये मैटर अब सॉर्ट आउट होएगा, क्योंकि अब ये बंद होने वाला तो है नहीं, क्योंकि सचिन ने जिस तरह से पूरा खुलासा कर दिया है। देन सबसे बड़ी बात यहाँ पे, रियल हीरो, सब बार बार कह रहे हैं हीरो हीरो, चलो जो भी है, उस बंदे ने गट्स रखे। वो कौन है? सुमित महल, जो कि नेहा के होने वाले हस्बैंड है, जिनके साथ अभी अभी सगाई हुई है। सचिन ने सुमित को आई थिंक सब बात बता दी है और सुमित ने ही उसको प्रोवोक किया है कि हाँ भाई तुम ये चीज़ें सबके सामने रखो। आई थिंक कहीं ना कहीं सही भी थी। मतलब नेहा 2 टाइम्स कर रही थी, वहाँ पे वो सगाई कर रही थी, यहाँ पे सचिन को गोल गोल घुमा रही थी। इवन कि बर्थडे तक, यानी कि बर्थडे परसों 3 दिन पहले की बात है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर भी नेहा बिल्कुल उसके टच में थी सचिन के, और उसको मिलने तक बुला रखा था हैदराबाद। देखो मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन्होंने सोचा कि बुला के बिठा के बहला के फुसला के सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो अब तो ये चीज़ सॉर्ट आउट होने से ही रही। लास्टली मैं यही कहूँगी, भाई सोशल मीडिया पे इतना गंद हो गया ना, इतना गंद हो गया कि हम यूट्यूब खोलते ही ना डिप्रेशन चालू हो जाता है। तो गाइज प्लीज़ बीवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ व्लॉगर्स, इनसे बच के रहो, मत देखो। जितना देखोगे उतना डिप्रेशन में आओगे। तो ये था पूरा वीडियो का सिनेरियो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सचिन के बारे में, नेहा के बारे में, मनीषा के बारे में, जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा प्लीज़ यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके साथ हम न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।